डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब नायब अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और अपने बयान तो मुस्तफीद फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह की हम्दो सना उसकी शान के मुताबिक और प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूदो सलाम बेशुमार अनगिनत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम वज़ीज़ान गिरामी कदर, माशाअल्लाह आप बड़े जय्यद और अवामी खुतबा को सुन रहे हैं और सुनेंगे भी। मेरी वक्त की किल्लत के पेश नज़र अभी मगरिब के वक्त 2 प्रोग्राम और भी निभाने और सफ़र भी काफ़ी है। सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए हाजिरी है और एक नुक्ता मैं आपके सामने समझने के लिए मैं खुद भी समझूं और आप भी समझें इसके लिए पेश कर रहा हूं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला रोजी रोटी का मसला है। हर बंदा इस पीछे है कि मुझे रोटी मिल जाए, रोजी मिल जाए, रिज़्क़ मिल जाए, हालात बेहतर हो जाए, खुशहाली आ जाए, और ये फिक्र होनी भी चाहिए। और कितनी हमारी अजीम किस्मत है, रमजान का महीना आया, अल्लाह की रहमत ने हमारे दरवाजों पे आके दस्तक दी। हल मिन मुस्तरज़िकिन, तुम में से कोई बंदा ऐसा है जिसको रिज़्क़ चाहिए? हम रिज़्क़ की तलाश में हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कई तो सादा मेहनत करते हैं और कई साथ चालाकी, होशियारी, मक्कारी भी करते हैं, फरेब भी करते हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि रोटी मिल जाए, रोजी मिल जाए, रिज़्क़ मिल जाए। और अल्लाह फरमा रहे हैं कोई रिज़्क़ तलाश करने वाला? फरमाया आ जाओ मेरी बारगाह में, मांग लो मुझसे जो मांगना है। रिज़्क़ मांगो, माल मांगो, इज्जत मांगो, शोहरत मांगो, जो कुछ चाहिए मैं दूंगा, मेरा वादा है। तुम भूल गए, तुम्हें दुनिया में याद नहीं रहा, मैंने तो बहुत पहले ही इंतजाम कर रखा है। बंदा कहता है कि अल्लाह तूने कैसा इंतजाम किया है? फरमाया देख, मैंने तुम्हें कहां से पैदा किया, तेरी तख्लीक कैसे हुई, तेरी पैदाइश कैसी हुई। लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, मट्टी के जौहर से पहले मैंने मट्टी को संवारा। एक मट्टी को बनाने के लिए 7 शक्लें बनाई, 7 मरहलों में मट्टी से हमने मट्टी का जौहर निकाला। फिर मट्टी के जौहर से नुतफा,
फिर नुतफा से अलाका, अलाका से मुज़गा, मुज़गा से इज़ाम हड्डी, फिर कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने हड्डियों के ढांचे में गोश्त पोस्ट चढ़ा दिया, और फिर हमने एक बेहतरीन शक्ल बना दी। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तुझे पता ही नहीं कि अल्लाह कितनी बेहतरीन शक्लें बनाता है, कितनी बेहतरीन तस्वीरें बनाता है। हदीस में आता है कि जब इंसान की तख्लीक की बुनियाद रखी जाती है रहम मादर में, मां के पेट में, अभी बाप को पता नहीं कि बच्चे की बुनियाद रख दी गई, बाप को पता नहीं, मां को भी नहीं अंदाजा होता। जरा तसव्वुर करो, ये कुरान कस्में उठाने के लिए नहीं, चोर से चोरी मनवाने के लिए नहीं, गुनाहगार मुर्दे बख्शवाने के लिए, पीछे पड़ने के लिए नहीं। कुरान जिंदा किताब है और जिंदा रहनुमाई के लिए है। जिंदगी में अगर कुरान नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा है? आज वक्त है तेरे पास भी मेरे पास भी, आओ कुरान का मुताला करें, देखो तो सही कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है कि जब इसकी बुनियाद रख दी गई, अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर दिए इसकी निगहबानी के लिए, तेरी हिफाजत के लिए। रहम मादर में अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जो लम्हे लम्हे के अल्लाह को रिपोर्ट दे रहे हैं, अल्लाह को रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। 3 माह तकरीबन गुजर गए, तकरीबन 3 माह गुजर गए। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह तूने ड्यूटी लगाई, हम हाजिर हैं, हम ड्यूटी दे रहे हैं, कोई कमी नहीं, कोई कुताही नहीं। अब इतना वक्त गुजर गया, अब क्या करें? अभी सिर्फ 3 माह उसकी तख्लीक की बुनियाद रखी, अभी लोथड़े की शक्ल है, अभी हड्डी नहीं बनी, अभी गोश्त पोस्ट नहीं बना। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों लिख दो। अल्लाह क्या लिखे? मेरे फरिश्तों लिख दो, ये बंदा जब पैदा होगा इतनी इसकी उम्र होगी, लिख दो। इसका रिज़्क इतना होगा, ये भी लिख दो। दुनिया में क्या क्या मुकाम पाएगा, ये भी लिख दो। ये आलम बनेगा, ये फासिक बनेगा, ये खतीब बनेगा, ये गुनाहगार जो भी बनेगा, लिख दो। उसी वक्त ये सब कुछ लिख दिया गया। तेरा रिज़्क अल्लाह ने मां के पेट में लिख दिया, तेरी उम्र उसी वक्त लिख दी गई जब सब कुछ अल्लाह ने देना है। तेरी मकारी किस लिए, तेरी फरेबी किस लिए, तेरा झूठ किस लिए, तू किस लिए झूठ बोलता है? आज दुकान पे तू बैठ के कसमें खा खा के खराब सौदा बेहतर बना के पेश करता है, जाली चीज असली बना के पेश करता है। ऐ कसमें खाने वाले, ऐ मोहब्बत रसूल के दावे करने वाले, जरा देख पूछ पैगंबर ने तेरे बारे में क्या कहा है। फरमाया कि जो झूठी कसमें खाता है सीधा जहन्नमी है। तेरा अल्लाह पे ईमान नहीं और मोहब्बत रसूल भी कायम नहीं, तो फिर तेरा जीने का फायदा क्या है? सिर्फ खाने के लिए वो तो जानवर भी खाते हैं।
सिर्फ पीने के लिए, वो तो जानवर भी पीते हैं, तेरा उनसे मुख्तलिफ क्या है? और जहां तक रोजी रोटी का मसला है वो तो सारी तेरे लिए लिख दी गई। अगली बात सुने, आखिरी बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू को समेटता हूं। इंसान तो इंसान है, अल्लाह फरमाता है ये जितने जानवर हैं ना जमीन पे चलने वाले, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, इन जानवरों को रोजी मैं देता हूं, इन बकरियों को, इन भेड़ों को, इन भैंसों को, ये गाय को, ये बछड़े को, घोड़े को, ऊंट को रोजी अल्लाह देता है। कभी देखा कभी कोई बकरी कभी रोटी के लिए तावीज लेने गई हो? कभी भैंस किसी बुजुर्ग के पास गई हो कि मेरा बछड़ा मेरा कट्टा नहीं हो रहा, मैंने तावीज दे दो? जानवरों जितनी भी अकल नहीं तेरे पास, जानवरों से सीख। जमीन का जर्रा जर्रा युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन के जर्रे, पानी के कतरे, ये हवाएं, ये पहाड़, ये नदियां, ये नाले, ये जमीन, ये आसमान, ये बारिश के कतरे कतरे अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं। और तू अपनी जुबान की चतराई में लगा हुआ है कि मैं रोटी कमा लूं। तेरी रोटी, तेरा रिज़्क़, तेरा माल, तेरी औलाद, तेरी इज्जत, तेरा मनसब, तेरा जाहो जलाल, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ये तमाम तर ओहदे, ये तमाम तर मनसब, ये तमाम तर मुआमलात, ये तमाम तर बड़ाइयां, ये सब किसके पास है? रिज़्क़ किसके पास है? रोटी किसके पास है? अल्लाह के पास। वल्लाह जिसने माँ के पेट में तुझे रोजी दी, रिज़्क़ दिया, जिंदा रखा, वल्लाह जो मरने के बाद भी तुझे रोजी देगा, वल्लाह जो मरने के बाद भी तुझे इज्जतों से नवाजेगा। अगर अल्लाह से मुस्तकिल ताल्लुक चाहता है, अगर तू चाहता है कि सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत में भी मेरा ताल्लुक अल्लाह से बना रहे, तो आज अल्लाह से जुड़ जा, आज अल्लाह से ताल्लुक बना ले, आज अल्लाह की बारगाह में झुक जा। इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ी गैरतों वाला है, वो ताल्लुक को निभाता है, वो ताल्लुक निभाने वाला बना के तो जरा देख। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एहसान जनाब नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मुफस्सिर कुरान डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद हाफिज़हुल्लाह ताला